उभयता च दोषात्, उभयथा च दोषात्। उभयता जो अविद्या आदि का सम्यक ज्ञान से नाश होता है अथवा अपने आप होता है, ये प्रश्न डालो। आपने ना अविद्या से जो है संस्कार, तो संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से क्रम आपने बताया 18 आइटम। उनमें से हम पूछ रहे हैं कि वो अविद्या आदि पूरी की पूरी क्या सम्यक ज्ञान से नाश होते हैं अथवा स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। दोनों ही स्थिति में, दोनों ही प्रकार से विचार करके देखने पर दोषात, दोष होने के कारण से यह मत उचित नहीं है। दोनों तरफ से वो घटा नहीं पाएगा। योयम अविद्यादि निरोध प्रतिसंख्या निरोधांत पाति पर परिकल्पिता। जो यह अविद्या आदि 18 प्रकार के वस्तुओं का विनाश, जो निरोध माने विनाश जो बताया, वह उन्होंने प्रतिसंख्या निरोध के अंतर्गत तो लेते हैं। प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोधों में से प्रतिसंख्या निरोध के अंतर्गत उन्होंने उसको स्वीकार किया है। पर माने बौद्धों के द्वारा परिकल्पित कर लिया गया है। स सम्यक ज्ञानाद्वा सपरिकरात् स्यात् स्वयं एवं। अपने संसाधनों से युक्त सम्यक ज्ञान से हुआ करता है। सपरिकरात् सम्यक ज्ञानात्, साधन सम्यक ज्ञान से ही नष्ट होते हैं। स्वयं एवं, अथवा स्वयं ही नष्ट हो जाता है। ये दोनों ही नहीं है। क्यों? पूर्वस्मिन् विकल्प निर्हेतुक विनाश अभिगम हानि प्रसंग स्यात्। पहला विकल्प यदि आप ज्ञान से नष्ट हो गया मान लोगे, फिर तो आपका सिद्धांत हानि होगी, क्योंकि आप कहते हो तो जो है निर्हेतुक नाश है। अरूप नाश माना उन्होंने। स्वरूप नाश में क्या होता है? कारण में लय होता है। जैसे श्लोक में हमने बताया था नदी वाला, समुद्र और जल का, तो वो दृष्टांत इसलिए स्वरूप नाश कारण है उसका, इसलिए कार्य का नष्ट होने पर कारण रूप में विद्यमान रहेगा। उस प्रकार को वो मानते हैं नहीं, अरूप नाश मानते हैं। अरूप नाश का मतलब है अकारण नाश, किसी कारण से नष्ट होता नहीं। तो निर्हेतु की जो विनाश आपने जो स्वीकार किया वो नष्ट हो जाएगा। कि ज्ञान से नष्ट हो गया आप मानोगे तो ज्ञान जो नाशक है वो विद्यमान है। और दूसरे पक्ष में उत्तरस्मिंस्तु स्वयं ही नष्ट हो जाता है कहते हो तो मार्गोपदेश अनर्थक प्रसंग। ये जो उपदेश दे रहे हो जो स्वयं नष्ट होने वाला ही है, मोक्षोपदेश व्यर्थ है। वो पंक्ति नीचे है, हाँ, हम लोगों की पुस्तक में नीचे छप गया और मूल में है ही नहीं ये पंक्ति। उत्तरस्मिंस्तु मार्गोपदेश अनर्थक प्रसंग। अच्छा, एवं इस प्रकार से उभयथापि दोष प्रसंगा, स्वतः नाश मानने पर भी दोष है। ये शास्त्र का उपदेश व्यर्थ है बौद्ध दर्शन का। और यदि कहते हो कि नहीं वो स्वरूप नाश होता है तो सकारण नाश मान लिया आपने, तो निर्हेतुक नाश सिद्धांत को त्यागनी पड़ेगी, ये आपत्ति है। अतः उभयथापि दोष प्रसंगा, दोनों ही प्रकार विचार कर देखा, दोष होने के नाते असमंजसम इदम दर्शनम, इसलिए ये दर्शन जो आपका बिल्कुल असमंजस है। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुक्कम तो दुक्कम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सर्वम शून्यम शून्यम। ये चतुर्विद जो है वो कथन जो करते हैं वह बिल्कुल ही गलत है, ये सिद्ध हो गया। और वह एक आकाश माना था ना उसने, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश, ये तीनों नित्य मान रहा था। उन तीनों में से दो का तो खंडन पूर्ण रूपेण दो सूत्रों के माध्यम से हो गया। अब आकाश का खंडन करने आरम्भ करते। आकाश अविशेषात्, आकाश में भी कार्यत्व समान है, वो नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मना आकाश संभूत इत्यादि श्रुतियां हैं। और शब्द रूपी गुण से विशिष्ट होने से भी आकाश में अविशेषात् पृथ्वीत्वादि के समान वस्तुत्व सदृश होने के नाते जो कुछ वस्तु है आपने उसको क्षणिक कह दिया तो आकाश भी क्षणिक हो ही जाएगा, नित्य हो नहीं सकेगा। अवस्तु वो नहीं है, अर्थ एवं जब वो क्षणिक सिद्ध हो गया।
यच्छ तेषाम एवं अभिप्रेतम, जो उन लोगों के अभी मात्र में ही, उन लोगों की सिद्धांत मात्र में स्वीकृत है, अन्य लोग को ऐसा नहीं मानते। निरोध द्वयम आकाशंच, ये जो निरोध द्वय विनाश पर द्वय वह और आकाश नाम का जो वस्तु, ये कैसे हैं? उनके सिद्धांत में निरुपाक्य इति, और निरुपाक्य क्योंकि वो नित्य है। तदर निरोधद्वय से निरुपाक्यत्व पुरस्तात् निराकृतम, उसे निरोधद्वय की निरुपाक्यता को हमने पूर्व में खंडन कर दिया। आकाशस्य इदानीम निराक्रियते, अब आकाश खंडन करने के लिए अब हम आरंभ कर रहे हैं। आकाशी च अयुक्तो निरुपाक्यत्व गमः, आकाश में निरुपाक्यत्व रूपी नित्यत्व जो आपने स्वीकार किया वह असंभव है। क्यों? प्रतिसंज्ञा प्रसंज्ञा निरोधयोर इव वस्तुत्व प्रतिपत्तिर अविशेषा, के प्रतिसंज्ञा निरोध और अप्रसंज्ञा निरोध जिस प्रकार से वस्तु रूप ही हुआ करता है कि कोई भी अभाव है, प्रध्वंस भाव ले लो, प्राग भाव, यहाँ निरोध से प्रध्वंस भाव की बात है, वो अपने अधिष्ठान से भिन्न हो नहीं सकता। अधिष्ठान रूप ही होने के नाते वस्तु रूप हो गया, और अधिष्ठान क्या है? वस्तु है, अजय वस्तु रूप हो गया। जो वस्तु रूप है वो अभाव रूप कैसे हो सकता है? अभाव नाम को कोई स्वतंत्र पदार्थ ही असंभव है। ऐसे अधिष्ठान से बिना कभी भी गृहीत होता नहीं, अतः अधिष्ठानात्मक होने से वस्तुआत्मक है। अतः वो जो वस्तु है वो आपके मत सर्वम क्षणिकम है, सकल वस्तु, अतः वह भी क्षणिक ही होगा, नित्य नहीं हो सकता, निरुपाक्य नहीं हो सकता। आगम प्रामाण्य तावत, सबसे पहले आकाश वस्तुत्व श्रुति प्रमाण से सिद्ध करेंगे। आत्मन आकाश समुदित्य श्रुतिभ्य, आकाश जब वस्तुत्व प्रसिद्धि ही, आकाश के अंदर वस्तुत्व की प्रसिद्धि हो गया। आकाशम वस्तु कार्यत्वात् घटवत, यह अनुमान भी बन गया। विप्रतिपन्नान प्रतितु, लेकिन कहते हम तो श्रुति को नहीं मानते, आकाश को नित्य मानूंगा। ऐसे विप्रतिपत्ति करने वालों के प्रति हमें अनुमान देना पड़ेगा। शब्द गुणानुमेयत्व वक्तव्यम, शब्द गुणानुमेयत्व आकाश को कथन करनी पड़ेगी। कैसे अनुमान करोगे? यहाँ आपको 3 अनुमान बनाना पड़ेगा। शब्द गुण के द्वारा सीधा आकाश का अनुमान नहीं हो सकता। पहले आप शब्द को गुण सिद्ध कीजिए। शब्द सामान्य विशेषम समवायेभ्यो भिन्न शब्दत्वात्, शब्द कैसा है? सामान्य, विशेष और समवाय, इन 3 नित्य पदार्थों से भिन्न है। अभाव को तो छोड़ ही दो, ये 3 नित्य पदार्थ है। द्रव्य गुण कर्म में बाद विचार करेंगे, क्या जगह को अलग अनुमान करेंगे उसके लिए। क्यों? शब्दत्वात्, इसमें शब्दत्व जाति आप मानते हैं, इसमें सामान्यत्व नहीं है, विशेषत्व भी नहीं, समयत्व भी नहीं। अतः शब्द नाम का पदार्थ शब्दत्व भी जाति वाला होने से, शब्दत्वात् वाला होने से, हाँ, वह सामान्य विशेष समय कोटि के अंतर्गत नहीं जा सकता। घटवत या रूपवत ले लो दृष्टांत, शब्द रूपी गुण सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए आप दृष्टांत बने रूपवत। फिर कहा अब शब्दो गुण, नित्य पदार्थों में नहीं रहा, अतः उसको गुण मानो। क्यों? स्पर्श रहित बाह्येन्द्रिय ग्राह्यत्वात् रूपाद्यत, क्योंकि स्पर्श रहित होता हुआ बाह्येन्द्रियों के द्वारा ग्राही होने से, बाह्येन्द्रिय ग्राह्यत्वात् कहते सीधा वायु में अतिव्याप्ति हो जाएगा, इसलिए कहते स्पर्श रहित तत्व। क्या स्पर्श रहित तत्व कह दोगे तो भी जिस आकाश को सिद्ध कर रहे हैं आत्मादि है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसी वजह को कहना पड़ेगा कि जो है आप लीजिए इंद्रिय स्पर्श रहित श्रुति, इंद्रिय बाह्येन्द्रिय ग्राह्यत्वात्, उसे बाह्य क्यों कहना? केवल इंद्रिय ग्राह्यत्वात् कहेंगे तो आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो अंतर इंद्रिय ग्राह्य है वो, इसलिए बाह्येन्द्र विशेषण देना पड़ा। तो रूप रहितत्व सती बाह्येन्द्र ग्राह्यत्वात् हेतु के द्वारा शब्द में गुणत्व, स्पर्श रहितत्व सती, हाँ स्पर्श रहितत्व सती बाह्येन्द्र रूप रहित भी कहा तो भी चल, वायु में अतिव्याप्ति निर्माण कर स्पर्श कहना ज्यादा उचित है। स्पर्श रहितत्व सती जो है बाह्येन्द्र ग्राह्यत्वाद हेतु से शब्द में गुणत्व सिद्ध हो गया, रूपवत, रूप के समान दृष्टांत बना देना। फिर वो जो शब्द रूपा गुण सिद्ध हो गया ना, अभी गुणत्व जो शब्द है सामान्य विशेष आदि से भिन्नत्व सती, सामान्य विशेष समवाय भिन्नत्व सती, गुणत्व सती, गुणत्व भी आ गया उसके सती, शब्दत्व में पक्ष बनाओ।
जो जो हेतु सिद्ध हो गया, तारस विषय से विषय जो शब्द, वह शब्द किंचित वस्तु निष्ठम, वह किसी न किसी वस्तु में निष्ठ होनी चाहिए। गुणत्वात् गंधादिवत, गुण होने के नाते गंधादि के समान। तच्च वस्तु आकाशमेव, जिस वस्तु में उस शब्द को सिद्ध करना चाह रहे हैं वह वस्तु आकाश ही हो सकता है। क्यों? पृथ्व्यादि अष्टभ्यो व्यावृतत्व सती तत्र मात्र दृष्टत्वात्, जिस वस्तु में हम पक्ष बना रहे हैं उस वस्तु मात्र निष्ठत्वात्, पृथ्वी आदि अष्टद्रव्य भिन्नत्वे सती तद वस्तु मात्र निष्ठत्वात्, यथा यन्यंतन्यम गंधवत, सीधे सीधे हो जाए। या पृथ्वीवत बना लो, द्रव्य को ही ले लो, यन्यंतन में था पृथ्वी, पृथ्वी में गंधवत्व है, अतः वहां पर जो है अष्टगुण भिन्नत्व नहीं है, अष्टद्रव्य भिन्नत्व उसमें नहीं है पृथ्वी में, अतः उसमें वहां पर जो है एतद् वस्तु निष्ठत्व रूप हेतु भी नहीं रहेगा, अतः शब्दवत रूप हेतु भी नहीं रहेगा। इस तरह से आकाश की सिद्धि कर देना है। इस बात को संकेत करते केवल भाष्यकार, क्योंकि न्याय आदि ग्रंथकार ऐसे ही बनाते ही हैं, तो अतएव नैयायिक वैशेषिकों के अनुसार आप भी बना लेंगे। इस दृष्टिकोण से इन्होंने संकेत कर दिया कि प्रधान प्रति जो श्रुति को न मान करके तर्क प्रधान होकर प्रति करने वाले हैं, उन लोगों के प्रति हमारा कहना है कि शब्द गुण के आधार पर आकाश का अनुमान कर लेना चाहिए। गंधादीनां गुणानां प्रतिव्याधि वस्तु आश्रित दर्शनात्, जो गंधादि गुण जिस प्रकार से प्रतिव्याधि में आश्रित दिखाई दे रहे हैं उसी प्रकार से इसको परिशेष अनुमान प्रक्रिया भी कहते हैं। इसी का नाम परिशेष अनुमान प्रक्रिया। एक एक करके अंत में कहते हैं जिसलिए किसी अन्य में हो नहीं सकता, अतः इसके लिए अमुक हम द्रव्य को मान रहे हैं, अमुक नाम दे रहे हैं इस द्रव्य को। अच्छा, अपेक्षा और दूसरी बात, आप आकाश का लक्षण करते हो आवरण अभावम, आवरण का अभाव लक्षण भी बनेगा नहीं आकाश का। शब्द गुणोत्तम तो फिर भी ठीक है, लेकिन आवरण अभावोत्तम ये जो आपका लक्षण है आकाश का, बौद्धों का, ये लक्षण भी ठीक नहीं। या अवकाश प्रदातृत्व कहोगे तो भी फिर भी ठीक था, क्योंकि अवकाश प्रदातृत्व भाव आ गया ना, वो तो भाव पदार्थ हो गया। आपने अभाव परक जो लक्षण बना रहे हो ये तो हो ही नहीं सकेगा। आवरण अभाव मात्रम आकाशम इच्छताम एकस्मिन् सुपर्णे पतति आवरणस्य विद्यमानत्वात् सुपर्णान्तरस्य उत्पित्सतो अनवकाशत्व प्रसंगः यत्र आवरणाभावः तत्र प्रतिशति चेत। वो पूर्व पक्ष के सारी बातें वो दृष्टांत दे रहा है। वो क्या कहता है, जैसे मान लीजिए पक्षी उड़ रहा है, यद देशावच्छेदेन ऋत कालावच्छेदन पक्षी खड़ा है, जा रहा है, उस देशावच्छेदन उस कालावच्छेदन दूसरा पक्षी वहां उड़ना भी चाहेगा तो नहीं उड़ सकता है ना। क्यों? वह जो पक्षी है तत्देश और तत्काल में वह पक्षी ही दूसरे पक्षी को आवृत कर दिया, जाने से रोक डाला है, वो आवरण सा हो गया। और उस पक्षी का न होने पर उस जगह पर उस काल में तो वह दूसरा जो उड़ना चाहे तो उस जगह पर घुस सकता है। जैसे आप जहां बैठे हैं वह दूसरा आके बैठ नहीं सकता, आप उठोगे तभी वहां बैठेंगे। आप जो है उस देश के एतत् काल में आवरक बने हुए हैं, अतएव आप आकाश आवृत हो गया। इसलिए वास्तव में आकाश क्या बनेगा? जब आवरण का हट जाने पर। इन्होंने यत्र तत्र कहकर गड़बड़ कर देते हैं वो लोग, कहते इसे दृष्टांत देके समझा रहा है वो। आवरण मात्र आकाश मानते हुए हमारे सिद्धांत है कि एकस्मिन् सुपर्णे पतति, एक पक्षी का उड़ने पर आवरण से विद्यमानत्वात्, उस देश और उस काल में वहां पर क्या है, उतनी देश में उतने काल के अंदर आवरण विद्यमान है। इसलिए सुवर्णांतर से उत्पित्सतो, सुवर्णांतर में एक और पक्षी जो उड़ना चाहती है, उड़ता हुआ उसको जो है ना वहां पर अवकाश प्राप्ति नहीं हुआ, अनवकाश तो प्रसंग ये ज्ञापन करता है कि आकाश आवरण अभाव रूप है। क्योंकि जहां आकाश होगी वहीं तो उड़ेगी, अर्थात जहां पर एक पक्षी था उधर आकाश नहीं था,
आकाश नहीं था का मतलब क्या, आवरण के अभाव का अभाव था, मैंने आवरण था, अतएव वो दूसरा पक्षी उस जगह पर उड़ नहीं पाया। यदि वहां आकाश होता तो उड़ना चाहिए ना, आकाश में तो उड़ते हैं पक्षियां, आकाश में व्यक्ति का सकल जो है व्यवहार होता है। यदि आकाश हो तो व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार नहीं हुआ इसका मतलब आकाश ही नहीं है। आकाश नहीं का मतलब आवरण के अभाव का भाव है, अर्थात आवरण विद्यमान है, ये उनका कहना है। इसलिए आवरण के अभाव का नाम ही आकाश है। जहां आवरण है वहां आकाश का अभाव है। इस आधार पर उन्होंने लक्षण बना लिया, लेकिन बोलते बोलते भूल उनसे हो गई है। वो क्या कह रहे हैं, यत्र आवरणाभाव, ये आपने वस्तु मान लिया ना, जिस अधिष्ठान में आवरण का अभाव है, मन वो कोई वस्तु है, जहां पर आवरण का भाव को देख रहे हो वो अलग हो गया ना अभाव से, उसी का नाम हम आकाश बोलना चाहते हैं। तब तो फिर आवरण अभाव आकाश का लक्षण नहीं रहा, वो खुद फंस गया अपनी शब्दों से कि यत्र तत्र मतलब कि अधिष्ठान हमने ढूंढ लिया। अगर यत्र आवरणाभाव तत्र प्रतिष्ठित चेत, यदि ऐसा कहते हो तो यत्र कहा करके जिस वस्तु के माध्यम से आप आवरण के अभाव को विशेषित कर रहे हो, जैसे घटाभाव है, घटाभाव भूतलम हमने बोल दिया, अब क्या हो गया, घटाभाव को भूतल से विशेषित कर दिया, भूतल विशेष हो गया, घटाभाव विशेषण कोटि में आ गया। और वो भूतल क्या है, वस्तु है ना। उसी प्रकार से यत्र आवरणाभाव कह करके उस अधिष्ठान आवरणाभावान जो वस्तु, उसको यत्र से बोध करा रहे हो आप, वो वस्तु है या नहीं, वो अभाव रूपा तो नहीं है ना, क्योंकि अभाव का अधिकरण अभाव कर दो वो अभाव कहां रहेगा, फिर उसका भी अधिकरण अभाव होगा तो अनावस्था हो जाएगी। इसलिए आपने कहीं न कहीं यत्र शब्द से बोधित जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान को हमको भाव रूप मानना ही पड़ेगा। अगर ये न आवरण भाव विशेषते तत्तर्य वस्तुभूतम एवं आकाशम स्यात्, जिसके द्वारा आप आवरण के अभाव को विशेषित कर रहे हो, यत्र आवरणाभाव कह करके जिस अधिष्ठान के माध्यम से, ये न मने ये न जिसको यत्र से आपने बोला है उसको बता रहे भाष्यकार, ये न जिस वस्तु से विशेषित करके आप आवरण भाव को ग्रहण कर रही हो, तत् वस्तुभूतम एव तर्हि, फिर तो वह जो वस्तुभूत है उसी का नाम आकाश, वो भाव है, अभाव रूपा नहीं, न आवरण भाव मात्र। इसलिए आवरण भाव मात्र आकाश नहीं रहा, आवरण भाव विशिष्ट कोई तत्व है विशेष, उसका नाम आकाश है ना। अतएव आवरणाभाव विशेषण दिए बिना भी तो आकाश ग्रहण कर सकते हो। जैसे आप गंधवती पृथ्वी कह दिया और कृष्ण रूपवती पृथ्वी कह दी तो आपत्ति क्या है, अरे कृष्ण रूप तो होता ही है पृथ्वी में, इसलिए बोल सकते हो, है कि नहीं। अनुष्ठा शीत स्पर्शवान पृथ्वी कह दो, कोई आपत्ति नहीं, वो भी लक्षण ठीक है। अरे 14 गुण हैं जो पृथ्वी मात्र में विशेष रूप में रहने वाले गुणों को लेकर के आप सब बना सकते हो। इसी प्रकार से आपने आवरण भाववान जो तत्व, उसका नाम यदि आकाश बोलना चाहते हो, उसी को मैं कह रहा हूं शब्दवत गुण वाला, वो शब्द रूपी गुण वाला वो आकाश है, दूसरे लक्षण। जैसे गंधवती पृथ्वी कह देना, कृष्ण रूपवती पृथ्वी कह देना, है कि नहीं, क्योंकि कृष्ण रूप तो दूसरे किसी द्रव्य में जाएगा नहीं, 7 रूप तो पृथ्वी मात्र में होता है, जल और तेज में क्यों सफेद होता है, भास्वर और आभास्वर शुक्ल, वहां तो काला भी नीला पीला तो होते नहीं। इसे उन रूपों को लेकर के पृथ्वी का विशिष्ट लक्षण बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार स्पर्श को भी, रस को भी बनाओ, तिक्त रसवती पृथ्वी बनाओ, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जले मधुर एवं, दूसरा रस तो होता नहीं और अन्य द्रव्यों में रस है ही नहीं, इसलिए मधुरवती पृथ्वी कहोगे तो अतिव्याप्ति हो जाएगा जल में, मधुरवती नहीं कहना है, इसलिए हमें कहना पड़ेगा तिक्तवती कह दो, कटुवती कह दो, भी लक्षण हो गया पृथ्वी का।
एक ही पृथ्वी का उसमें अनेकों गुण आदि के आधार पर हम अनेक लक्षण बना के समझ सकते हैं। यथा एक ही आकाश में आवरणा भाव रूपी एक स्वरूप को देख करके आपने उस आकाश ग्रहण जैसे करते हो, हम शब्द पे गुण के आधार भी आकाश पर ग्रहण कर सकते हैं। अपिच आवरणाभाव मात्र आकाशम मन्यमानस्य, यदि आवरणाभाव मात्र को कह देते हो तब तो और गड़बड़ होगा। मन्यमानस्य सौगत स्व विरोध प्रसिद्ध, स्व सिद्धांत हानि भी हो जाएगी। कैसे सिद्धांत हानि? सौगते ही समय, बौद्ध का सिद्धांत में उन लोगों ने कहा है, पूछा, प्रश्न पूछते जाते हैं, जवाब दिए जाते। पृथ्वी भगवत किम सन्निश्रया, हे भगवान पृथ्वी का आश्रय कौन है, पूछा। इत्यस्मिन् प्रतिवचन प्रवाह है, उसके प्रतिवचन में जवाब होता है जल। जल का जल भी पूछा, जलम भगवत किम सन्निश्रया, तो उन्होंने कहा अग्नि। हाँ, अग्निश्च भगवः किम सन्निश्रया, तो बोला वायु इत्यादि। पृथ्वी आदि नाम अंते, अंत में आकर क्या बोला, वायु किम सन्निश्रयः इत्यस्य प्रश्न से प्रतिवचनम भवति वायुर आकाश सन्निश्रयः। जवाब में आपने कहा वो आकाश में आश्रित रहता है। अरे वायुवत्वम आकाश से लक्षण बन जाएगा, फिर तो वायु का अधिष्ठान हो गया। जैसे घटवत भूतलम में, घटाभावत भी भूतलम में, वैसे वायुवत भूतलम में और आवरणाभावत भूतलम। जब वायुवत आकाश है, आवरणाभावत भी आकाश हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते? तो आप ही के मत के विरुद्ध हो जाएगा। भावाधिष्ठान भाव रूपेण आपने स्वीकार किया उसको, कभी भावाधिष्ठान अभाव नहीं हो सकता। भाव का अधिष्ठान अभाव होगा क्या? किसी अभाव में जो है भाव रहेगा? नहीं, भाव में अभाव देखा जा सकता है, लेकिन अभाव में भाव देख लिया आपने, ये तो हो नहीं सकता। घटाभाव में पट को देख रहे हो, पट कहाँ है? तो घटाभाव में है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। न किसी का अनुभव है, न नया है कि इस बात को नहीं मानते हैं, दूसरा तो क्या मानेगा? जो अभाव को लेकर सबसे ज्यादा खोपड़ी लगाने वाले वैशेषिक और नहीं आई के, वे इस बात को नहीं मानते हैं अभाव अधिष्ठान का कोई भाव होता हो। इन भावाधिष्ठान का भाव तो सभी का मत में स्वीकृत है। इसलिए कहते हैं कि आप जब वायु का अधिष्ठान आकाश मान लिए तो सिद्ध हो गया आकाश भाव रूपा है, अभाव रूप है ही नहीं वो। और अगर आवरण अभाव लक्षण बना रहे हो तो वजह तो व्याघात दोष नहीं हुआ, सिद्धांत हानि हो गई। वही करें सौगत के समय में पृथ्वी सनिश्रयित्य प्रतिवचन प्रवाह है, पृथ्व्यादि नाम अंते वायु किं सनिश्रयित्य से प्रश्न से प्रतिवचन भवति वायु और आकाश सनिश्रयिति तद आकाश से अवस्तुत्व न समंजसम स्यात्। और ऐसी आकाश को अवस्तु रूपा मानोगे, अभाव रूपा मानोगे, निरुपाख्य मान डालोगे, फिर तो यह संभव नहीं है। तस्मादप्य युक्तम आकाश से अवस्तुत्व, इसलिए भी आकाश की अवस्तुत्व युक्त नहीं है, वो भी वस्तु है। वस्तु होने पर आपके मत में क्षणिक हो जाएगा, वो अनित्य होगा, नित्य नहीं हो सकेगा। अपिच निरोधद्वयम् आकाश त्रयमपि एतत् निरुपाक्यम अवस्तु नित्यंचेति विप्रतिषिद्धम। और जो आप मानते हो कि प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश, ये तीनों तत्व उनके मत में कैसा है? और निरपेक्ष होते हुए, अवस्तु होते हुए भी नित्य मानते हैं। ये तो परस्पर विरुद्ध बात है। क्यों? नहीं अवस्तु नो नित्यत्व अनित्यत्व वा संभवति। जो अवस्तु है वो नित्य या अनित्य तो हो नहीं सकता। अब खापुष्प है, उसको नित्य बोलोगे या अनित्य बोलोगे? किस कोटि में रखोगे उसको? वंध्या पुत्र को देवता कोटि में रखोगे, मनुष्य कोटि में रखोगे? अमर के मर कोटि में, न उसको अमर कोटि में रख सकते हो न अमर कोटि में रख सकते हो। क्यों? वस्तु ही नहीं है तो कहां डालोगे उसको? इसलिए जिसको आप अवस्तु कह देते हो फिर उसको नित्य कह देना, ये साक्षात जो है आपका साफ साफ जबरदस्त व्याघात दोष विद्यमान है। नहीं अवस्तुनो नित्यम अनित्यम वा संभवति वस्तुआश्रित धर्म धर्मी व्यवहार।
क्योंकि जो नित्यत्व रूपा धर्म है और उसका धर्मी अमुक वस्तु नित्य कहोगे, ये धर्मी व्यवहार जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है, अवस्तुनिष्ठ नहीं होता। अवस्तु में न कोई धर्म है और अवस्तु कभी कोई धर्मी भी नहीं होता। धर्मी भावे ही घटाद वस्तुत्व एवं स्यात् न निरुपाख्यम। अरे धर्मी भाव मान लोगे फिर तो घटादि के समान आकाश आदि वस्तु भी वस्तु हो जाएंगे, फिर तो निरुपाख्य भी नहीं कर सकोगे। जैसे घटादि का उपाख्यान होता है वैसे उसकी भी कथन हो सकता है। अनुस्मृतिश्च उपलब्धि के अनंतर उत्पन्न हुए स्मृति के आधार पर भी आपको मानना पड़ेगा यह विज्ञान क्षणिक नहीं है, सर्वम क्षणिकम नहीं हो सकता। क्योंकि जिस घट या जिस वस्तु के साथ कल आपने व्यवहार किए थे उसी वस्तु के साथ आज भी आप कर रहे हैं कि दूसरा कर रहा है। आप तो भाई 3 दिन पहले आए थे, जिस पुस्तक को लेकर आए थे उसी पुस्तक आज लाएंगे कोई दूसरा लाए हैं? और जहां छोड़े थे उसी से आगे बढ़ रहे हैं ना, कि दोबारा शुरू से बढ़ रहे हैं? ये सब कैसे हो गया? यदि जो 3 दिन पहले जो पढ़ के गया था क्षण विज्ञान वो मर गया, वो खत्म हो गया, और आज जो क्षण विज्ञान यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं सब, ये सब अलग अलग ही है क्षण विज्ञान, फिर तो आपको स्मृति नहीं होना चाहिए। जहां आपको ये भी मैंने मालूम होना चाहिए कहाँ पाठ खत्म हुआ था, कहां से बढ़ना है। तो नया अक्षर विज्ञान है, कोई दूसरा पुस्तक लाया तो ब्रह्मसूत्र क्यों लाया? है ना, ये सब मानना पड़ेगा कि यहाँ अनुसंधाता एक व्यक्ति जरूर है जो उस कालावच्छेदन से इस कालावच्छेदन पर्यंत स्थायी, ने जो स्मृति का व्यवहार कोई कर नहीं सकता, भिन्न हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा तगड़ा ग्रह हेतु है ये अनुस्मृतिश्च। अपिच वैनाशिक सर्वस्य वस्तुना क्षणिकताम अभ्युपयन उपलब्धुरपि क्षणिकताम अभ्युपयात्। सबसे बड़ा आपत्ति है ना वैनाशिक लोगों के सामने, जब सर्वम क्षणिकम कह दिए आप, तो सकल वस्तुओं को क्षणिक मानने के कारण से जो उपलब्धा है वो भी क्षणिक हो जाएगा। यथा सर्वम कोटि के अंदर उपलब्ध ही है क्या, कि उपलब्धा नहीं है उसमें? नहीं, उपलब्धा भी है। उपलब्धव्य, उपलब्धा और उपलब्धि, ये त्रिपुटी सबको वो सर्वम शब्द से कह रहा है। सर्वम क्षणिकम के कहने पर उपलब्धव्य भी क्षणिक हो गया, उपलब्धि जो क्रिया हो रही है क्रिया है वो भी क्षणिक हो ही गया, और उपलब्धा जो है वो भी क्षणिक कोटि में चला गया। उसे क्षणिकताम अभ्युपयन, समस्त वस्तुओं का क्षणिकत्व को स्वीकार करता हुआ उस बौद्धों के हिसाब से उपलब्धुरपि, उपलब्धि का प्रथमा बनता उपलब्धा, पंचमी में या षष्ठी में उपलब्धु बनेगा। उपलब्धुरपि क्षणिकताम अभ्युपयात्, उसकी भी क्षणिकत्व ने स्वीकार करना ही पड़ेगा। और सा च न संभवती, उसकी क्षणिकत्व का कथन करना बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? अनुस्मृते है, कि ये अनुस्मृति देखने को मिलता है। स्मृति के बाद जानबूझ के अनु भी जोड़ दिया है इन्होंने। इसका कारण यही है, अनुभव के पश्चात होने वाली स्मृति को हमें लेना है। इसलिए कहते हैं अनुभवम उपलब्धिम अनुत्पद्यमानम स्मरणम एव अनुस्मृति। अनुभवम कोई और स्पष्ट कर दिया, उपलब्धि, अनुभव नहीं उपलब्धि, जो अयन घट इत्याकारक जो हुआ है उसके अनु उत्पद्यमान, उसके पश्चात कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद भी हो सकता है, कुछ समय बाद भी हो सकता है, देशांतर में पहुंचने के बाद, जहां पर जिस चीज की अपने अनुभव वस्तु नहीं है फिर भी स्मरणम एव, अनुमने पश्चात उत्पद्यमान स्मरणम, उत्पन्न होता हुआ जो स्मरण है उसी को हम क्या कहते हैं? अनुस्मृति ही। साच उपलब्धि एक कर्तिका सती, और तादृश जो स्मृति की उपलब्धि हो रही है वह एक कर्तिक माननी पड़ेगी। अनुभव की उपलब्धि के समान स्मृति की भी उपलब्धि हो रही है।
है ना। अनुभवों को आप जैसे जान रहे हैं, स्मृति को भी आप जान रहे हैं। तो पुरुषांतरोपलब्धि विषय पुरुषांतर से स्मृति अदर्शनात्। वह एक क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक पुरुष ने किसी चीज को अनुभव किया हो, उसको पुरुषांतर के द्वारा स्मृति होता हुआ दुनिया में देखने को नहीं मिलता। कथम अहम मदो, कथम उसको समझा रहे, अहम मदो अद्राक्षम, ये व्यवहार होता है। इदम पश्यामि, जिसको मैंने कल देखा था उसी को मैं आज देख रहा हूं। अहम अदो यद्राक्षम तदेव इदानीम इदम पश्यामि, जिसको मैंने कल देखा था उसी को मैं आज देख रहा हूं, ऐसा अनुभव होता है। प्रथम केवल सिर्फ प्रश्न चिन्ह कॉमा रखनी चाहिए, डैश दे देना चाहिए, ताकि समझ में आए। तो वो वाक्य कोटि में नहीं आ रहा है शंका। कथम ये पूछा उसने, तो जवाब दे रहे ही मैंने यस्मात्, जिसलिए ऐसा अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है? अहम मदोत्राक्षम इदम पश्य पूर्वोत्तर दर्शिनी एकस्मिन् असति प्रत्यय स्यात्, कथम स्यात् अन्वय होगा प्रश्न में। यदि पूर्वोत्तर दर्शी एक ना होता, इस प्रकार का प्रत्यय कैसे हो सकता है? माने नहीं हो सकेगा। अपिच दर्शन स्मरण योः कर्तरी एकस्मिन् प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा प्रत्यय सर्वस्य लोक से प्रसिद्धो अहम मदोद्राक्षम इदम पश्यामि। इतना ही नहीं, दर्शन और स्मरण एक कर्ता का विषय प्रत्यक्ष विषय होता है, ऐसा एकस्मिन् प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा प्रत्यय, एकस्मिन् कर्तरी एक कर्ता में यह होता हुआ दर्शन और स्मरण इन दोनों का प्रत्यक्ष जो है, उसी को प्रतिविज्ञा प्रत्यय रूपेण सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। अहम मदोद्राक्षम इदम पश्यामि इति। यदि तयोर भिन्न कर्ता स्यात्, पूर्व दर्शन और वर्तमान स्मरण, इन दोनों की जो दर्शन करता दृष्टा और स्मरण करता जो अनुस्मरता, ये दोनों ही भिन्न होते, प्रत्यय भिन्न होता तो उनका व्यक्ति भी भिन्न होगा। हाँ, यदि तयोर भिन्न कर्ता स्यात् ततो अहम स्मरामि अद्राक्षितन्य, ये होना चाहिए ना। किसी ने देखा था दूसरा और मैंने उसको स्मरण कर लिया, ऐसा बोलना चाहिए आदमी को। देवदत्त ने देखा था और उसको मैं यज्ञ तो स्मरण कर रहा हूं, ऐसा कोई व्यक्ति कभी बोलता नहीं है। क्यों? ऐसा अनुभव भी नहीं, बोलेगा कैसे? न तो एवं प्रत्येक कश्चित, ऐसा किसी का भी अनुभव नहीं है। अच्छा, इतना ही नहीं, और भी कहते देखो, यत्रैवं प्रत्यय तत्र दर्शन स्मरण भिन्नमेव कर्तारम सर्वलोको अवगच्छति। यदि कोई ऐसे कहता है उसने देखा था मैंने स्मरण कर लिया, तो वहां पर स्पष्ट सभी का कहना है, फिर दर्शन करता अलग तो स्मरण करता अलग यदि है तो तेरा दर्शन भी अलग होगा, उसका दर्शन भी अलग होगा। या दोनों मिलकर दर्शन किए थे, उसमें तुम कह रहे हो उसने देखा था मैंने स्मरण किया, इसका तो उसने देखा था का तात्पर्य उसके साथ तुमने भी देखा था, इसे तुम स्मरण कर ले रहे हो, यही उसका तात्पर्य होगा। यदि ऐसा कोई कहता भी है तो यत्रैवं प्रत्यय तत्र दर्शन स्मरण और भिन्नमेव कर्तारम सर्वलोको अवगच्छति। यदि मान भी ले जाए ऐसे कहीं प्रत्यय हो भी जाए, ज्ञान हो जाए किसी को कि उसने देखा मैंने स्मरण किया करके, तब तो स्पष्ट मान लिया जाता है वह दर्शन का कर्ता स्मरण का कर्ता दो भिन्न भिन्न ही होंगे। स्मराम्यहम् असौ अदो अद्राक्षिति, स्मरण में उसका कर रहा हूं जिसको इसने भी पहले देखा था, ये कहा जा सकता है। उसी दिशा में है जब दोनों भिन्न कर्तृत्व तो मान लेते हैं। न नाहमिति आत्म दर्शन निर्वृत्तम निन्नते यथा अग्निरनुष्ण अप्रकाशिति वा, क्योंकि कहाँ क्या प्रत्यय यह तो, हाँ यह तो ठीक है ना, यह तो अहम अदोद्राक्षमिति दर्शन स्मरण और वैनाशिको अपनी आत्मानमेव एकम कर्तारम अवगच्छति। अच्छा, यही वाक्य था यह तो, और यहाँ तो आप भी यही बात मान रहे हो, अहम अदोद्राक्षम इदानीम पश्यामि।
इस वाक्य को, इस प्रकार का अनुभव को, व्यवहार को, दर्शन स्मरणों की एक कर्तृकत्व को आप भी स्वीकार करते हो। दर्शन स्मरण और वैनाशिको भी आत्मान एव एकम एकम आत्मान कर्तारम अवगच्छति, एक आत्मविकर्ता को वे भी स्वीकार करते हैं। न च नाहम इति आत्मनो दर्शन निवृत्तम निन्नुते, और ये दर्शन आत्म का जो अनुभव है उससे कोई अपलाप नहीं कर सकता। और ये नहीं कहता मैंने देखा नहीं था और बिना देखे मैंने उस वस्तु का स्मरण कर लिया, ऐसा आप नहीं देखे हुए के पश्चात करता स्मृति में स्वयं का अपलाप नहीं कर सकता। जो मैं पहले देखा था वो तो मैं नष्ट हो गया, जो मैं देखने वाला था पहले देखा था वो मैं नष्ट हो गया, और अब मैं जो स्मरण कर रहा हूं वो अलग ही मैं हूं। ऐसा करके कोई अपने ही पूर्व दर्शन के और वर्तमान स्मरण के कर्तृत्व ना पौर्वापर दो कर्तृत्व को भिन्नत्व न स्वीकार करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। स्वयं के दर्शन कर्तृत्व का अपलाप पूर्वक स्वयं में केवल स्मरण कर्तृत्व स्वीकार करे, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं ना अहम, मैं नहीं था दर्शन करने वाला, मैं केवल स्मरण करने वाला हूं इस समय। वो दर्शन करने वाला दूसरा था, वो मर गया, नाश हो गया उसका, ऐसा करके कोई नहीं कहता। वही करे नाहम इति आत्मनो दर्शनम यद निर्वृतम, जो सिद्ध है उसको न निहनते, उसको कोई अपलाप नहीं करता। उसी प्रकार जैसे अग्नि का अनुष्णो अप्रकाशिति, जैसे कोई कह दे अग्नि अनुष्ण रूपा होता है, अप्रकाश रूपा होता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति अग्नि को उष्णतर प्रकाशित का अपलाप यथा नहीं कर सकता। उसी प्रकार तत्रैवं सति एकस्य दर्शन स्मरण लक्षण क्षणत्वे संबंधे क्षणिकत्व अभिगम हानिर अपरिहार्या वैनाशिकस्य स्यात्। वैनाशिक मत में सबसे बड़ा अपरिहार्य दोष रह जाएगा। इसलिए यदि इस अनुस्मृति को मान लेते हैं फिर तो एक ही व्यक्ति को दर्शन रूपा क्षण और स्मरण रूपा क्षण, इन दो क्षणों का संबंधी मानना पड़ेगा। दो क्षणों का संबंध अगर अवस्थाई रह गया तो स्थिर हो गया, उसे आ जाएगा नित्यत्व, क्षणिकत्व तो नहीं रह जाएगा। तत्रैवं सति, ऐसा जब स्वीकार कर लेते हो तो एकस्य दर्शन स्मरण लक्षण क्षण द्वय संबंध है। एक ही जीव का आत्मा का दर्शन और स्मरण रूपी, दर्शनावचिंजो क्षण और स्मरणावचिंजो क्षण, इसलिए लक्षण कर दिया दर्शन लक्षण और स्मरण लक्षण जो क्षण, अर्थात दर्शन रूपा क्षण, स्मरण रूपा जो क्षण, उन क्षण द्वय संबंध है। मान लोगे तो क्षणिकत्व हानि अपरिहार्य वैनाशिकस्य, वैनाशिक मत में क्षणिकत्व जो सिद्धांत स्वीकृत है उसका जो हानि का कोई परिहार नहीं कर पाएगा। तथा अनंतराम अनंतराम आत्मनेव प्रतिपत्तिम प्रत्यभिज्ञानन एक कर्तृकाम उत्तमाद उच्छ्वासाद अतीताश्च च प्रतिपत्तिर आ जन्मनः आत्मैव कर्तृकः प्रसंधानः खतम क्षण भंगवादी वैनाशिको नापत्र वेद। अरे ऐसा निर्लज्ज है ये वैनाशिक जो है बौद्ध, लज्जा भी नहीं आती ऐसे बात बोलने को। जो जिंदगी भर काट रहा है, कैसे जी रहा है वो? श्वास जो लिया और छोड़ा उसे पता नहीं, मैं श्वास ले रहा हूं छोड़ रहा हूं, वही हूं मैं जो कल भी श्वास लेके छोड़ता रहा, वही मैं आज हूं जो कल जो श्वास ले रहा हूं छोड़ रहा हूं। ये बात उसको मालूम नहीं है। वो जिंदा कैसा है और शास्त्रार्थी कैसे कर रहा है? भाई शास्त्र एक क्षण में हुआ क्या? भाई शास्त्रार्थ करने के लिए कई क्षण लग गए। इतने क्षण वो अकेला जिंदा था कि दूसरे आके बात करते रहे, हर क्षण दूसरा ही बात कर रहा था क्या? शास्त्रार्थ कर रहा है क्या? है कैसा बुद्धू आदमी है, सीधा बोल रहा है सर्वम खनिकम। वही कहते हैं नापत्र पेता, लज्जा तक नहीं उसको ऐसी बात कहने में। अनंतराम अनंतराम आत्मनैव प्रतिपत्ति, अपनी ही प्रतिपत्ति हो रही है ना, मैं ही वो देवदत्त हूं, मैं ही वो देवदत्त हूं, मैं ही वो देवदत्त, बोलता है कि नहीं बोलता है? ये तो नहीं कहना मैं जो कल देवदत्त हूं आज यज्ञदत्त हो गया, कल जो है विष्णुदत्त हो जाऊंगा, परसों ब्रह्मदत्त हो जाऊंगा मैं। फिर तेरे पासपोर्ट वीसा सब गड़बड़ा जाएगा, है ना? ये बहुत लोग फिर कैसे घूमेंगे फिरेंगे दुनिया में?
जो भिन्न भिन्न हो जाएंगे, नाम भी अलग हो जाएगा, फिर समस्या खड़ी होगी। तो इसलिए कहते देखो, अपनी ही प्रतिपत्ति जो उसको बार बार हो रहा है, अनंतराम अनंतराम आत्मनैव प्रतिपत्तिम प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिजानन, अपनी ही प्रतिपत्ति बार बार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं, ऐसे बार बार उसको प्रतिपत्ति होते हुए भी अभी प्रत्यभिजानन एक कर्तृकाम प्रतिपत्तिम प्रत्यभिजानन, एक कर्तृका प्रतिपत्ति, वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं करके चल रहा है जो, उसको जानते हुए भी, और कहां तक जान रहा है वो? जन्म का प्रथम श्वास से लेकर उत्तमाद उच्छ्वासात और मरणकालीन अंतिम श्वास तक। उत्तमाद माने मरणकालीन अंतिम उच्छ्वास पर्यंत अदिताश्च प्रतिपत्तिर आजन्मन, संपूर्ण जन्म से लेकर के उस मरणकालीन श्वास जितना अंतिम श्वास लिया, वहां तक के पूरे समय को अच्छी तरह से वो जान रहा है। उसके साथ क्या क्या बीता, क्या नहीं बीता, क्या उसने किया, क्या नहीं किया, सब जान रहा है अच्छी तरह से। वे करें अतीताश्च प्रतिपत्ति ही बहुवचन अतीत जितनी भी प्रतिपत्तियां सारे चीजों को वो जान रहा है। आ जन्मना, जन्म से लेकर उस मौत काल तक का आत्मिक कर्तृ का प्रतिसंधान, मैंने ही ये भी किया, मैंने ही वो भी किया, मैंने ये लिखा, मैंने वो पढ़ा, ऐसे आत्मिक कर्तृक ही सारी प्रतिपत्तियां हैं, ऐसा अनुसंधान कर रहा है। प्रतिसंधान क्षणभंगवादी वैनाशिक कथम नापत्रपेत, ऐसा अनुसंधान कर भी रहा है, फिर भी ऊपर अपने आप को क्षणिक भी कह रहा है, तो क्या उसको लज्जा नहीं हो रही है? जो आदमी अपने आप को कह दे मैं जिंदा ही नहीं हूं, कोई कहे आपसे आकर के हाथ मिला के बोले और कहे कि मैं जिंदा नहीं हूं, तो आप क्या बोलेगे उसको? आप देखते रह जाओ क्या बोल रहा है, पागल तो नहीं हो गया? मैं जिंदा नहीं हूं, वो हाथ मिला रहा है, बोल भी रहा है और कह रहा है मैं जिंदा नहीं। तो वही हाल इसकी भी है, बोल भी रहा है कि सारा जिंदगी मैंने जो है सब पढ़ा लिखा और शास्त्रार्थ किया और मैं बहुत हूं, इतने वर्षों से मैं संन्यास शिक्षा लिया हूं, बहुत संन्यास, ये भी कह रहा है, और ऊपर से कहता है मैं हूं नहीं, मैं तो क्षणिक हूं। आएगा वो भी जवाब देगा, उसकी भी जवाब देंगे। स यदि ब्रूयात सादृश्याद यदि संपत्स्यत, आ गया ना आपका, यदि वो कहता है सादृश्य, धारा चल रही ना, सादृश्यता आ गई ना उसके अंदर, इसलिए गंध जैसे फैलता है, जैसे एक लहर में विद्यमान जो मिट्टी है या लकड़ी है, वो अदरक में क्या कि नहीं गया, दूसरी लहर में भी, यदि लहर दूसरा है फिर उसमें चला गया, उसमें ये भी चला जाएगा, अतः स्मृति हो जाएगी। सादृश्य प्रतीति के कारण से ये भ्रांति है, हूं मैं क्षणिक, इतने वर्ष तक लगातार था, ये भ्रांति है। यो कह रहा है कि सादृश्य से सब प्रतीति है, सादृश्यात प्रतिकरण से सारी बात आई, चाहे गंध का दृष्टांत लो, चाहे जलधारा का दृष्टांत लो, जितनी भी दृष्टांत लेंगे वो सादृश्यात हो गया, एक ही युक्ति से सबको ले लिया। एतत् संपत्स्यते तम प्रति ब्रूयात, फिर मैं उसे कहना पड़ेगा वैसे सदृश है था, ये कौन ग्रहण किया? सादृश्यता को ग्रहण करने वाला भी तो स्थायी चाहिए कोई, उसके सदृश ग्रहण कर रहा है, तो उसके सदृश ग्रहण मैं हूं कहने के लिए वो मैं कौन हूं? उसके सदृश यह शरीर की सदृशता को ले रहे हो आप। अब उस शरीर जो था कल और आज जो शरीर रह रहा है वह इसके सदृश है, यह सादृश्यता को ग्रहण करने वाले तुम अलग हो गए ना, तुम भी विनाशी हो गए, तो शरीर के साथ तुम भी नष्ट हो गए होते, तो सादृश्य कौन ग्रहण करेगा? ये तो बताओ, सादृश्य ग्राही कौन है? ठीक है, सादृश्य आ गया, तुमने कह दिया हम हाँ कर देंगे, धारा आ गया, ये आ गया, वो चलो ठीक है, लेकिन ग्रहण करेगा कौन सादृश्य? वो दृश्य जो सादृश्य ग्राही है वो क्षणिक है कि नहीं? यदि वो भी क्षणिक है फिर तो सादृश्य ग्रहण ही नहीं होगा।
इसलिए कहते देखो तम प्रतिवर्ती न इदम सदृशमिति द्वय आयतत्व सादृश्यता, हमेशा सादृश्यता दो के अधीन होता है और भिन्न काले न होनी चाहिए, भले एक देश में न हो या भिन्न देश में होकर एक काल में हो, लेकिन होना तो चाहिए वो दो के अधीन ही सादृश्यता। तेन इदम सदृशम बोलोगे, तेन बोध्य भिन्न काल देशावच्छेदन होगा, इदम बोध्य भिन्न काल देशावच्छेदन होगा। हमेशा सादृश्य द्वय आयत है और उन दोनों के संबंधी जो होगा तीसरा, वही तो सादृश्य ग्रहण करेगा, और वो जो तीसरा द्विक्षणावस्था माननी पड़ेगी। तत्क्षण वाला भी वो है, इदम क्षण में भी वही रह रहा है, जो वही व्यक्ति तत् और इदम दोनों का अनुसंधान करता हुआ कथन कर सकेगा। और वो द्विक्षणावस्था मान लिए तो क्षणिक बाद भंग हो जाएगा। फिर तेन सदृशमिति द्वयायतत्वात् सादृश्यस्य क्षणभंगवादिन सादृश्ययोर द्वयोर वस्तुनोर ग्रहीतुर एकस्य अभावात् सादृश्य निमित्तम प्रसंधानमिति मिथ्या प्रलाप एव स्यात्। आ गया ना, क्योंकि उनके मत क्षणभंगवादी के मत में सादृश्य द्वय वस्तुनो, सादृश्य से युक्त दो वस्तुओं का माने पूर्व क्षणावच्छिन्न वस्तु कुछ धर्म वाला, उसी धर्मों वाला द्वितीय क्षणावच्छिन्न जो वस्तु दूसरा है, उन दोनों के बीच में ग्रहण करने वाला एकस्य अभावात्, एक उनके मत में नहीं है क्षण विज्ञानवाद में। तो सादृश्य निमित्त जो प्रतिसंधान जो पूर्व पक्षी ने कहा था, वास्तव उसका झूठा वचन है, मिथ्या प्रलाप है। साचेत पूर्वोत्तर क्षण यह सादृश्य से गृहीता एक कहा, ये होता तब सात चेत, यदि चेत माने यदि पूर्वोत्तर क्षण यह सादृश्य से गृहीता एक, यह हो जाता यदि हम पूर्वोत्तर क्षणों का सादृश्य तो ग्रहण करने वाला एक वस्तु को मानते तो। तथा सती, बीच का पंक्ति काट देना, हम लोगों की पुस्तक में आद्य फालतू है। तथा सत्य कस्य ना आगे वो ठीक है, यहाँ जो तथा है फिर क्या है, शस्य रीतयिका सादृश्य का दृश्य से हो गया ना, वो आ गया शस्य गृहीतयिका, जो पूर्व पंक्ति वो दोबारा छप गई आगे, वो तथा और शस्य गृहीतयिका इतना काट देना। जिनके पुस्तक में इतना अधिक है वो काटो, बाकी लोग ठीक है। तथा सत्येक से जिनके पाठ है वो सही है, हमारे यहाँ ऐसा है तथा शस्य गृहीतयिकः तथा सत्येकस्य, ऐसा है। जो पहले वाले तथा से लेकर एक तक पूरा काट देना, कॉमा को भी मिटा देना, क्योंकि पहले ही गृहीतयिक में कॉमा है, इसलिए वहां से वहां तक पूरा खत्म कर दे। 3 शब्द व्यर्थ और अधिक है। तथा सती यदि ऐसा मान ही लेगा, एक क्षणद्वयवस्थाना क्षणिकत्व प्रतिज्ञा पीड्यता, और यदि मान लेता है उन सादृश्य को ग्रहण करने के लिए पूर्व क्षण और उत्तर क्षण में दो वस्तुओं के विद्या सादृश्य ग्रहण करने वाला कोई दूसरा मान लेगा, फिर उसकी क्षणिकत्व हानि खत्म हो, क्षणिकत्व सिद्धांत नष्ट हो जाएगा। तेन इदम सदृशमिति प्रत्यांतरम में इदम न पूर्वोत्तर क्षणद्वय ग्रहण निमित्तमिति चेत न, ये कहते ये भी अलग ही क्षण विज्ञान है। तेन इदम भी अलग क्षण विज्ञान है, तत्को ग्रहण किया वो अलग क्षण विज्ञान था, इदम ग्रहण का अलग क्षण विज्ञान था, एक तीसरा क्षण विज्ञान अलग है, तेन इदम ग्रहण करने वाला भिन्न नहीं है सारा। तो कह रहा है तेन इदम सदृशमिति प्रत्यांतरम में इदम न पूर्वोत्तर क्षणद्वय ग्रहण निमित्तम, पूर्वोत्तर क्षण द्वय ग्रहण निमित्त का नहीं है यदि चेत, उन दोनों ग्रहण करने वाला पूर्वोत्तर क्षण को ग्रहण करने तीसरा के निमित्त से ये हुआ है, तेन इदम ऐसा नहीं मानेंगे, चेत न, ये भी नहीं कर सकते। तेन भिन्न पदार्थोपादान, तेन और इदम शब्दों की तरह भिन्न दो पदार्थों का परामर्श हो रहा है और उन दोनों का परस्पर सादृश्यता कथन किया जा रहा है। अतएव जो यहाँ पर एक क्षण में एक ही पदार्थ यदि मानते हो, फिर 2 पदार्थ कैसे आ गए इसमें? इसलिए मानना पड़ेगा जो तीसरे क्षण में जो ग्रहण हो रहा है वो 2 पदार्थ ग्रहण नहीं हो रहा है, उन दोनों की सादृश्यता से विशिष्ट एक ही पदार्थ ग्रहण हो रहा है। तेना इदम सदृशम शब्द बोधि पदार्थी ग्रहण हो रहा है, वहां तेना विशेषण है, इदम भी विशेषण है। कैसा? तत्काल तद देश को त्यागते हुए, भागत त्याग लक्षण ये ना, स्वयं देवता तत्वमसि सभी में तो यही कर रहे हैं हम लोग प्रतिविज्ञा में, भागत त्याग तद्देश तत्काल को परिच्छिन्न कर त्यागते हुए उस विशिष्ट वस्तु मात्र को प्रतिपादन करना है हमें तीसरे क्षण में। वो प्रथम क्षण में
तद्देश तत्काल से विशिष्ट वस्तु था, विधि क्षण में एतद्देश तत्काल विशिष्ट वस्तु था, तीसरे क्षण में तद्देश तत्काल को त्याग करता हुआ केवल सादृश्यता विशिष्ट वस्तु को ग्रहण किया। इसलिए क्योंकि उनके मत में भी यही है, एक क्षण विज्ञान एक ही वस्तु ग्रहण कर सकता है, अनेक वस्तु ग्रहण कर ही नहीं सकता है। क्षण विज्ञान में इतनी संभावना नहीं है कि वो अनेक वस्तु का प्रत्यक्ष एक कालावच्छेद एक क्षणावच्छेद न कर ले। इसलिए एक क्षण में उनके भी मत में जब एक ही वस्तु रहा तो यहाँ पर तेन और इदम बहुत दो वस्तु कैसे हो जाएगी? यदि स्वतंत्र है तो वो पूर्व से असंबद्ध है तो दो माननी पड़ जाएगी, पूर्व से संबंध है तो दो नहीं मानना है। तत्त विशिष्ट धर्मों को त्यागता हुए सामान्य धर्म वाला लक्षित वस्तु ग्रहण कर लोगे आप, अन्यथा ग्रहण नहीं होगा। और यदि दो पृथक मानोगे स्व सिद्धांत हानि तब भी होगी। वही करते भिन्न पदार्थोपादान प्रत्यांतरमेव चेत सादृश्य विषय से तेनेदम सदृशमिति वाक्य प्रयोग अनर्थक स्यात्। और दूसरी बात, यदि स्वतंत्र प्रत्यय है फिर सादृश्य विषयक है, तेनेदम सदृशम, इस पर से वाक्य प्रयोग करना अनर्थक हो जाएगा।